in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. सकारात्मक सोच की अगर मैं बात करता हूँ, पॉजिटिविटी, उसके अंदर वो भी निर्भर करता है। विश्राम, रिलैक्स एंड साथ में एक्सरसाइज, ये भी बहुत जरूरी है। व्यायाम भी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, तब जाके आपको स्वास्थ्य मिलता है। अगर मैं विस्तार में इच्छा की बात करता हूँ, उन सब की बात करता हूँ, तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी पावरफुल होती है साथियों, इतनी ताकत है कि दुनिया में कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जब आपने ठान लिया, इतनी पावरफुल होती है ये, बड़े से बड़े कोई सा भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा गया है। और पर सबसे पहले आपको वो इच्छा जागरूक करनी होगी कि आपको स्वस्थ रहना है, उस विषय में भी सोचना होगा। जब आप एक एज में आ जाते हैं, जब आप बालिक चीज छोड़ देते हैं, तो आपको हर सेगमेंट में सोचना पड़ता है, मैनेज करना होता है। हर विषय में आपका दिमाग ऑन गोइंग चलना चाहिए कि साथ साथ में आपके लिए टाइम, आपके स्वास्थ्य के लिए टाइम, फैमिली के टाइम, उस विषय में आपको सोचना होता है। यही साथियों सकारात्मक सोच भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपका पास पास पॉजिटिव एनवायरनमेंट, आपकी खुद की सोच कि आप हर वक्त कोई पॉजिटिव ही रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें कि हाँ ये हुआ, तो इससे आप नेगेटिव ना हो। साथियों पहले पत्थर में तो आम भी तोड़ के नहीं गिरता है, आम भी नहीं गिरता है। दूसरे पहला पत्थर तो हम ट्रायल के लिए डालते हैं, फिर दूसरा हम निशाने के लिए डालते हैं, तब जाके वो आम गिरता है पेड़ पे हम जब भी मारते हैं। तो यही बात रहती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हर चीज को लर्निंग के फॉर्म में लेना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों आहार की। आपका स्वास्थ्य संतुलित हो, आहार एनर्जी दे शरीर को अपार। साथियों जो हमारा खान पान है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और गुड डॉट के पास जो हमारे डिनर के लिए, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रंच के लिए जो भी चीज चाहिए, वो सारी की सारी अवेलेबल है, जो ना सब्जियों में है ना मीट में है। साथियों अब बात करते हैं रिलैक्स या नींद की या आराम की। मैं आपकी बात कर, साथियों मैं ये नहीं कहता कि आपको 8 घंटे की या 7 घंटे की नींद चाहिए, पर एक अच्छी नींद चाहिए। अच्छी नींद का यानी गहरी नींद, जिसमें आप रिलैक्स होकर सो रहे हैं। क्योंकि बहुत से साथियों को मैंने देखा है कि वो 8-8 9-9 घंटे सो जाते हैं, फिर भी सुस्त उठते हैं। कारण उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, वो प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, डीप स्लीप नहीं रह रहे हैं, जिसे कहा जाता है। तो उसके कारण क्या-क्या होते हैं? उसका कारण होता है दुःख, दुर्बलता, कमजोरी, सुस्ती। ये सब कारण आपके कहीं न कहीं आपकी मेंटल बॉडी और आपकी फिजिकल बॉडी से अटैच्ड है। तो इन दोनों को नियंत्रित रखते तब जाके आपको एक अच्छी नींद आती है। यही पानी की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत से लोग तो पानी पीना भी भूल जाते होंगे। अभी आपने मीटिंग जॉइन करी होगी तो आपने पानी भी नहीं पिया होगा। साथियों पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना ज्यादा आपके अंदर फ्लूइड जाता है, उतना ज्यादा आप बीमारियों से बचते हैं, क्योंकि वो फ्लूइड आपकी यूरिन से होते हुए बाहर निकल जाता है। और हमारे पास गुडसेप जैसा एक पदार्थ है, जिसमें भारी मात्रा में विटामिन है, मिनरल्स हैं, जो आयुर्वेदिक की शक्तियों से बना हुआ है। उसे भी हम अगर पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये सारी चीजें जाती हैं। साथियों व्यायाम और योग की बात करी जाए तो मैं मानता हूं कि आप आपके जीवन का एक दिन में 45 मिनट खुद के लिए तो निकाल ही सकते हैं। दूसरों के लिए तो मैं बात नहीं कर रहा, खुद के लिए 45 मिनट की ही मैं आपसे डिमांड करता हूं, जिसमें आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग या ध्यान भी कर लें। ध्यान भी कर लें, जिसमें मेडिटेशन भी कर लें, तो आपकी मेंटल और बॉडी स्टेट उसी वक्त कनेक्ट हो जाएगी और आप फोकस्ड हो जाएंगे। तो पहली चीज यही है, और तभी हमें एक स्वस्थ जीवन मिल पाता है। स्वस्थ जीवन के साथ हमें वैल्यू फॉर लाइफ करनी चाहिए। साथियों बहुत से साथियों के साथ मैंने ये देखा है, कोई पास्ट में है तो कोई फ्यूचर में है, कोई प्रेजेंट में नहीं है। कभी पास्ट के अंदर ही घूमे रहते हैं कि ये मैंने क्यों करा, ये मैंने क्यों करा। फ्यूचर के लिए कैसे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमेशा से प्रॉब्लम के ऊपर ही सोचा गया है, सोल्यूशन के ऊपर नहीं, और प्रेजेंट के मोमेंट के बारे में भूल जाते हैं। जैसे कि एक पिक्चर का डायलॉग है साथियों, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, लंबी नहीं। तो बड़ी की वैल्यू की बात करी जाती है साथियों। अब साथियों अब मैं बात करता हूं अभी के सिचुएशन को दौरान से, जिससे हम निकले हैं, और कहीं ना कहीं भय लगा हुआ है कि वो वापस चीज आ जाए। कोरोना वायरस जैसे वायरस की बात कर, ना जाने इसको नए नए नाम दिए जा रहे हैं, पर इन सब का कारण क्या है? अगर मैं बात करता हूँ कोरोना की, तो सब कहते हैं चमगादड़ से आया। उसे किसी चाइना के शहर वुहान में किसी ने चमगादड़ खाया, हमें कोरोना वायरस देखने को मिला। ऐसे ही बर्ड फ्लू देखने को मिला चिकन से, स्वाइन फ्लू देखने को मिला पिग से, इबोला बैट से फिर से।
साथियों ज्यादातर जितनी भी महामारियां हैं वो जानवरों से ही आई हैं, उन्हें खाया जाता है। साथियों उनके अंदर ना जाने कितने सारे वायरसेस हैं, वो ह्यूमन बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल के तौर पे, सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये चमगादड़ है। इसे अगर कोई जंगली जानवर भी खा ले और पालतू जानवर भी खा ले और उसे कोई मनुष्य खा ले तो उसके अंदर भी वायरस चला जाता है, और डायरेक्ट अगर ह्यूमन खा लेगा तो उसके शरीर में भी चला जाएगा और बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा। सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार के वायरस की बात करता हूँ। और साथियों अगर कोरोना की मैं बात करूं तो इंटू 3 के रेशियो से ये बहुत तेजी से फैला है। यानी एक व्यक्ति 3 जनों को कर सकता था। पूरे विश्व में इतनी तेजी से फैला है, और ना जाने एंड्रॉइड फोन की तरह अपडेट्स लाता जा रहा है ये वायरस। कारण किसी ने मांस खाया। साथियों इसी चीज का अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव क्या आउटकम है जो हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो पहले इस चीज की वजह से मीट इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। साथियों तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में क्या हुआ, जैसे जैसे मीट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कोरोना आया और लोगों में भय आया और वो नीचे गिरने लगा 2020। तो साथियों डर के मारे लोगों ने छोड़ना चालू कर दिया है। यही मैं नहीं कहता हूँ, ये आर्टिकल्स कहते हैं, न्यूज पत्रिका कहते हैं कि ग्लोबल मीट इंडस्ट्री की वजह से बहुत तेजी से गिरावट आई है। तो ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, उसमें कहा जा रहा है कि 5.3% से ये डिक्लाइन हुई है ग्लोबल मीट इंडस्ट्री। और इसका नंबर्स की बात करूं साथियों तो 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की से इतनी भारी मात्रा में गिरी, इतने भयभीत हो चुके हैं। यही अब मैं आपके बीच में इंडियन मीट इंडस्ट्री की बात करूंगा। भारत में अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत से जातियों को ये लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो मीट का शहर नहीं है। आपको मैं बताऊं 70% भारतीय मीट खाते हैं, मात्र 30% नॉन वेजिटेरियन। और वर्ल्ड में हम 5th रैंक पे आते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए, 5th रैंक के लिए, और सबसे ज्यादा हम देते हैं बीफ, फिर मुर्गे, फिर पिग, गोट, शिप। ये सारे बेजुबान जानवरों को हम मारते हैं केवल और केवल टेस्ट के लिए। और इसी के बाद कोविड के बाद इंडियन मीट मार्केट में भी तेजी से गिरावट देखी गई। कारण लोग भयभीत, इसका अल्टरनेटिव चाहिए, इसका ऑप्शन चाहिए। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री सफर्स 13,000 करोड़ लॉस ड्यू टू कोविड-19। साथियों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे आर्टिकल कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। यही अगर हम मीट खाते हैं तो हमारे शरीर पर क्या इम्पैक्ट रहता है, हम अगर जो हमारे जहर पे खाते हैं तो हमारे धीरे शरीर पे धीरे धीरे वो क्या असर करता है, वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। WHO का ये कहना है कि दो तरीके से मीट होते हैं, एक होता है रेड मीट और एक होता है प्रोसेस मीट। रेड मीट और प्रोसेस मीट क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। साथियों रेड मीट वो चीज है जिसके अंदर पोर्क, बीफ और लैम्ब आते हैं, जो डायरेक्ट खाते हैं। और प्रोसेस मीट जो फैक्ट्रियों में बनता है और आपके बीच में आता है, जिससे ग्रुप 1 का कैंसर, ग्रुप 2A का कैंसर होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है अभी तक साइंस के पास। तो साथियों आप बताइए, और ज्यादातर नॉन वेजिटेरियंस को ही कैंसर होता है। ये यूके की कैंसर रिपोर्ट है, ये सर्च रिसर्च है, ये मेरा कहना नहीं है, WHO का भी यही कहना है कि ज्यादातर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं कैंसर के। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ साथियों, जो बेजुबान जानवर है उनको मार रहे हैं, उनसे वायरस भी आ रहा है, कैंसर भी आ रहा है, क्या अभी भी खाना सही है? साथियों उनके भी नाक और कान मेरी तरह है, वो भी मेरी तरह सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, पर उनके भी आंसू निकलते हैं, उनके अंदर भी इमोशन होते हैं, पर उन्हें मैं मार दूं सिर्फ इसलिए कि मुझे एक टेस्ट मिलता है, क्या ये सही है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। साथियों अब मैं अगर बात करता हूँ क्रॉनिक हार्ट डिजीज की, तो उसके लिए भी यही कहा गया है कि सबसे ज्यादा अगर कहा गया है तो मीट ईटर्स के अंदर ही देखा गया है, यानी नॉन वेजिटेरियंस के अंदर ही देखा गया है। अगर ये आप सर्वे कहते हैं, अगर मैं बात करूं इस सर्वे की, तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग 1000 पॉपुलेशन के अंदर सर्वे करा गया था 10 साल तक, जिसके अंदर मीट ईटर्स के अंदर सबसे ज्यादा देखी गई हार्ट डिजीज, फिर यही वेजिटेरियंस में कम देखी गई। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि मान लीजिए मेरे घर पे दावत है, आज मैं खाऊंगा मस्त सा मटन, और उस सुअर को अगर मैं खाने जा रहा हूँ तो सुअर को मैं अगर वो किसी बैक्टीरिया उसके अंदर चला गया जो धीरे धीरे उसके अंदर उसको मार रहा था, और उसको मैं मीट मार्केट से जाके खरीदता हूँ, उसको मार कर लटका रखा है, उसपे बहुत सारी मक्खियां हैं, एक बैक्टीरिया भी उसके अंदर है जो धीरे 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 उसको मार रहा था। साथ ही साथ उस दुकान वाले ने क्या करा था, इंजेक्शन लगा रखे थे, वो 3 महीने का था, तो 6 महीने का करने के लिए उसकी साइज बड़ी कर दी।
ताकि वो सादा भाव में बेच सके। इंजेक्शंस लगे हुए हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया भी है और साथ ही साथ वो मीट में ऐसे लटका हुआ है कि बहुत सारी मधुमक्खियां उसके ऊपर घूम रही है। इसी वक्त उसको मैं थाली में बना के खाता हूँ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि गर्म करने से सारे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, पर उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो इंजेक्शन है, वो नहीं मरते, वो मेरे शरीर के अंदर तो है ही, जो मुझे इन और लास्ट में अस्पताल तो ले जाएगा, जो मेरे शरीर को नुकसान तो पहुंचाएगा। साथियों, 1957 में चिकन जीरो फिगर के अंदर आता था, फिर ना जाने क्या चेंजेस करते करते 3 दिन के चिकन को 3 महीने जितने साइज का कर देते हैं ताकि इसे ज्यादा भाव में बेचा जा सके। और वही चीज हम खा लेते हैं, तो सोचिए हमारे शरीर में कितने ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते होंगे, कितना ज्यादा हमारा शरीर धीरे धीरे अंदर से खराब होता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि प्रकृति ने क्या हमारा शरीर बनाया है क्या मीट खाने के लिए। साथियों, अगर मैं शेर की बात करता हूँ या फिर लेपर्ड की बात करता हूँ, उसके दांत आपने देखो होंगे कुछ इस प्रकार है। कार्निवोरस उन्हें कहा जाता है। कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, तो उसके दांत कुछ इस प्रकार है। यही अगर मैं ओमनीवोरस जानवर की बात करता हूँ जो मांस भी खाते हैं और घास फूस भी खाते हैं, जैसे कि भालू, उसके दांत कुछ इस प्रकार है। यही मैं एक हर्बीवोरस जानवर की बात करूँ जो शाकाहारी है, उसके दांत कुछ इस प्रकार है। अब ह्यूमन टीथ की मैं बात करता हूं तो ये दोनों कितने इक्वल हैं, ये खुद आप देख सकते हैं। आज आपने ब्रश करा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं आपने आपके दांत देखे होंगे कि कितने ज्यादा सिमिलर। ना ही ऐसे दांत दिए हैं प्रकृति ने, जो भी एनर्जी है, जो भी सोर्स है, उसने ना ही हमें दांत दिए हैं मीट खाने के लिए। अब मैं आपको बॉडी का सिस्टम बताता हूँ। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर अगर मीट जाता है तो 8 दिन लगते हैं उसे डाइजेस्ट होने में। यही अगर मैं बात करता हूँ शेर खाता है, उसे सिर्फ 1 दिन लगता है डाइजेस्ट करने में, क्योंकि प्रकृति ने उसको बहुत छोटा डाइजेस्ट सिस्टम दिया है। हमें बहुत बड़ा दिया है क्योंकि हमें उस हिसाब से बनाया नहीं गया है। और अगर हम उस विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उसके परिणाम आपके सामने हैं। कोरोना वायरस जैसे वायरस हमारे बीच में, और हम घर में हैं और जानवर बाहर घूम रहे हैं। यही अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे अंदर इतने स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूसेस नहीं है जो इजीली डाइजेस्ट कर ले मीट को, पर यही शेर के पास ये पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो इजीली डाइजेस्ट कर लेता है मीट को, क्योंकि प्रकृति ने उसे ऐसे ही बनाया है। तो दो बड़ी बातें मैंने आज आपके सामने रख दी कि हम मीट खाने के लिए तो नहीं बने हैं, और मीट खाने से क्या क्या बीमारियां होती है। हार्ट डिजीज आपको होता है, डायबिटीज आपको होता है, कैलेस्ट्रॉल। साथियों, कैलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारी नसों के अंदर धीरे धीरे ऐसे जमा होने लग जाता है और ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है और खून का बहाव रोक देता है। क्योंकि बहुत से साथियों को मैंने देखा है, मेरे आसपास फैमिली में देखा है कि ऐसा होता है कि एकदम से कोई स्ट्रोक आता है और ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स सिर्फ कहते हैं कि 30% चांस है, 20% चांस है, फिर डेथ। कारण उनका धीरे धीरे खान पान में ये सब चीजें आना, उनके खान पान में ये सब नसों के अंदर जाना, जंक फूड की वजह से, ये सब कारणों की वजह से वो इस रास्ते पे अपनी आयु कम कर देते हैं। बहुत से कारण है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए साथियों, प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, साथ साथ में सोल्यूशन क्या है। अब साथियों, मैं आपको बता दूं ग्रोथ ऑफ प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री। जो प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और 63 इंडियंस को चाहते हैं कि वो प्लांट बेस्ड मीट पे आ जाए, प्लांट बेस्ड फूड पे आ जाए, मीट को छोड़ दें। तो वो भी हमारे पास एडवांटेज है। और वीगन फूड और ड्रिंक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। पेटा का ये कहना है 1000% से तो बहुत बड़ा होता है। द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था जो हमने पढ़ा था। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत बड़ा मार्केट कहा जा रहा है इंडिया को प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री का। और आप देख सकते हैं बड़े से बड़ा शेयर, भली वो विराट कोहली हो, भली वो रितेश देशमुख हो, और भली हमारे पास जो नीरज चोपड़ा हो, जो राइजिंग स्टार है, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, पूरे विश्व में नाम जीता था। उन्होंने सोचा कि ग्रोथ सेक्टर क्या है, तो उन्होंने गुड डॉट और आरसीएम को अपनाया, और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। वो भी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं, इस मिशन में जुड़ चुके हैं। साथियों, ग्रोथ ऑफ प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री का अगर मैं डेटा की बात करता हूँ, फैक्टफुल डेटा की बात करता हूँ, तो 2019 में ये था 171 मिलियन यूएस डॉलर का मार्केट, जो बहुत बड़ा है। 2027 तक ये 74.2 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट हो जाएगा भारत में। इतना बड़ा मार्केट है। ये डेटा बताने का मात्र मेरा यही मतलब है कि 0.01% भी बहुत बड़ा होता है इस फिगर का, और आप इस बिजनेस में।
साथियों अब बात करते हैं वेजिटेरियन बाइट्स की, जो प्लांट बेस्ड है, 100% शाकाहारी है, जिसमें किसी जानवर को मारकर नहीं बनाया गया है। तो ये वेज बाइट है क्या चीज? ये प्लांट बेस्ड मीट का सब्स्टिट्यूट है, जो 100% वेजिटेरियन है, जो बोनलेस मीट जैसा टेस्ट देता है, टेक्सचर है, प्रोटीन इसके अंदर भारी मात्रा में है, पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है आपकी हेल्थ पे। भारी मात्रा में न्यूट्रिशन है, जो रेडी टू कुक है, और इसकी शेल्फ स्टेबल की अगर मैं बात करूं तो 12 महीने तक इसे कुछ नहीं होता। जब तक अगर हम मैं बात करता हूँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी आप इसे रख सकते हैं। साथियों ये होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है? साथियों आज मैं आपको बताता हूँ कि वेज बाइट के अंदर एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि आपने आपके दाई माँ और बड़े बुजुर्ग जो दादी ये होते हैं वो अचार बनाते होंगे, तो उसमें तेल डालते हैं ताकि वो सालों साल तक चले। तो यही आप वेज बाइट ओपन करते होंगे तो उसमें तेल लगता होगा, तो वो तेल एज ए प्रिजर्वेटिव वर्क करता है, जिसे 1 साल तक चला के रखता है। ना कि केमिकल यूज करके, कोई पदार्थ ना यूज करके जिससे कोई साइड इफेक्ट हो। एक ऑयल के ज़रिए से इसकी पैकेजिंग करी जाती है, जिससे ये बहुत लंबे समय तक चले। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ वैक्यूम पैकेजिंग, साथियों 2 प्रकार की पैकेजिंग होती है, एक नॉन वैक्यूम और वैक्यूम। नॉन वैक्यूम जिसके अंदर एयर डाली जाती है, जैसे हमें वेफर्स बाहर मिलती है, उनमें एयर डाली जाती है, जब आप ओपन करते हैं पैकेट तो फ्रेश मिलती है, उसे कहा जाता है नॉन वैक्यूम। और वैक्यूम पैकेजिंग जिसमें से एयर सारी निकाल दी जाती है ताकि वो फ्रेश निकले, उसी वक़्त निकले, कि ऐसा लगा हो कि अभी-अभी बन के आया हो। तो वही चीज़ वैक्यूम पैकेजिंग आपके बीच में आती है वेज बाइट के अंदर। साथियों अगर मैं बात करता हूँ इसके पदार्थ की, कौन-कौन सी चीज़ों से बना है, जिसके अंदर सोया प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, व्हीट फ्लावर है, किनोवा है, अलसी के बीज है, और इनके अनेक फ़ायदे हैं। अगर मैं मटर प्रोटीन की बात करता हूँ, तो आपको एक किडनी रिलेटेड डिजीज़ से बचाता है, आपको हार्ट हेल्थ के लिए भी इम्प्रूव करता है, आपकी मसल्स को जोड़ के रखता है और शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखता है, पी प्रोटीन जो वेज बाइट में है। और ये सारे फ़ायदे हमारे वेज बाइट के ही हैं साथियों। अलसी के बीज, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये कम कर देता है, क्योंकि आपका डाइजेशन ये इम्प्रूव करता है। डाइजेशन इम्प्रूव करता है, तो ईज़िली सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो जाती है, जितनी भी गंदी चीज़ें आपके अंदर हैं, जितना भी मलबा अगर मैं कहूँ, वो सारा का सारा निकल जाता है और आप फ्रेश फ़ील करते हैं, आपकी बॉडी फ्रेश फ़ील डिटॉक्स हो जाती है। इसकी वजह से इसके अंदर डाइटरी फाइबर भारी मात्रा में है साथ। चिया सीड, साथियों एक प्रकार का अनाज होता है जो फूल के अंदर पाया जाता है, जो बीज होते हैं, इसमें कहीं ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट एक सुपर हीरो की तरह आपकी बॉडी में किसी वायरस को एंटर नहीं होने देते। इसके अंदर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपकी बॉडी में लचक बना के रखता है, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसके अंदर प्रोटीन कहीं ज़्यादा ओट से भी है और जौ से भी कहीं ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन है। नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन्स और मिनरल आपके बीच में आता है। साथियों व्हीट फ्लोर की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो भी इसके अंदर है, जो आपका हार्ट के रिलेटेड डिजीजेस को कम करता है, स्ट्रोक से आपको बचाता है, कैंसर से भी आपको बचाता है। किनोवा, हम सभी जानते हैं किनोवा हम सबका फेवरेट है और इसके कई फायदे हैं। हर जगह किनोवा छाया हुआ है। ये हमें किसी भी बीमारी से बचने के लिए काम आता है। ये हमारे कार्डियो सांस से लेने की प्रक्रिया को भी इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस से भी हमें बचाता है। ये किनोवा हमारे लिए एक प्रकार का अनाज है। जितने भी अगर मैं बात करता हूँ रिसर्च करी गई कि जितने भी बेहतरीन अनाज है जो प्रकृति ने खाने के लिए बनाया, वो सबको मिलाकर आपके बीच में एक ऐसी चीज़ ला सके जिसकी आप सब्जी घर पे बना सकें और उसे लाजवाब टेस्ट भी आए और साथ ही साथ आपके अंदर इतनी हेल्थ भी इंक्रीज़ हो। तो वेज बाइट के क्या-क्या फ़ायदे हुए साथियों? इसमें बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं है, जिससे आपके नसों के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं। इसके अंदर क्रूरल्टी नहीं है, यानी किसी जानवर को मारकर नहीं बनाया गया। अगर मैं बात करता हूँ बल्कि इसे बचाने के लिए, अगर आप प्रोडक्ट किसी को देते भी हैं, बनाते भी हैं, तो इसमें एक जानवर की जान भी बचती है। भारी मात्रा में प्रोटीन है और डाइटरी फाइबर। साथियों ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये जानकारी आगे तक पहुँचाएँ, आगे तक ये लोगों को बताएँ। साथियों ट्रेनिंग का मकसद क्या है? अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ, तो 2 प्रकार के एक सेलर खड़े हैं मेरे सामने जो मुझे कंबल दे रहे हैं। अगर मैं एक के पास जाता हूँ ना, वो हँस के जवाब देता है, मैं उसको पूछता हूँ कितने का है, तो वो मुझे रूडली जवाब देता है। साथ ही साथ मैं पूछता हूँ, "सर ये बता दीजिए कि कंबल कहाँ का है?" तो वो कहता है, "मुझे नहीं पता है, इतने रुपए का है, लेना तो लो।" मैं उससे लेना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। यही एक दूसरा व्यक्ति है, वो हँस के मुझे जवाब दे रहा है, "आपके लिए इतना प्राइस है भैया।" उसके साथ-साथ वो मुझे बोल रहा है, मैं उससे पूछता हूँ, "भैया ये कहाँ का कपड़ा है इसका?" वो मुझे कहता है, "लुधियाना का कपड़ा है।" तो उसी वक़्त मेरे को लगूँगा इम्प्रेस होऊँगा मैं उससे, क्योंकि इसको पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज है, इसको पूरा ज्ञान है, तो मैं उससे इम्प्रेस होऊँगा, तो मैं उसकी वजह से वो प्रोडक्ट खरीदूँगा भी।
क्योंकि उसको नॉलेज है। तो नॉलेज होना प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उतना इजीली आप किसी को समझा सकेंगे और आपकी बात को कोई भी सुनेगा। अब साथियों बात करते हैं कि हम कैसे वेजबाइट को से बिजनेस बढ़ा सकते हैं। साथियों साउथ में तो बहुत ज्यादा देखा गया है कि वेजबाइट के अगर प्रोडक्ट से, गुड डॉट के प्रोडक्ट से शादियों में रखा जाता है, जिससे नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों खा पाते हैं। और वहां से के जितने भी डाइट सेलर्स हैं, उनका बिजनेस इतना अच्छे से चलता है कि उन्हें सिर्फ फोन पाउडर आता है और उन्हें प्रोडक्ट्स भिजवाने रहते हैं। तो यही आपके घर के आसपास आपके जो केटरर्स वाले हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर कर आप उनको कह सकते हैं कि नॉनवेज की जगह एक ऐसी चीज जो वेज भी खा सकते हैं, नॉनवेज भी खा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग इसका सोर्स ढूंढते हैं कि हमें मीट नहीं खिलाना अपनी शादी में, तो उसका विकल्प वो खिला सकते हैं, वो है गुड डॉट आपके बीच में। तो आप ये चीज प्रैक्टिकली हुई है तभी मैं आपके बीच में शेयर करूँ, सारी चीजें प्रैक्टिकल। आप कितने भी सुपरमार्केट में वेज बेड को लगवा सकते हैं क्योंकि ये पावर आपके पास है साथी। क्योंकि मार्केट में और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है वेजबाइट का, तो आप किसी भी सुपर मार्केट में वेजबाइट को लगा सकते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आज आपको दिखाता हूँ कि एक साउथ के श्रीनिवासन सर है हमारे, इन्होंने क्या करा कि वेजबाइट को एक मीट मार्केट शॉप पे लगाया और वहां पर इनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। उसके बाद प्रोटीज का भी इनको वहां पे, प्रोटीज को ये चिकन चिल्ली ही बोल देते हैं डायरेक्ट कि आपकी वेज चिकन चिल्ली का है वो हमें चाहिए। इनका व्हाट्सएप पे ऑर्डर आते हैं और व्हाट्सएप से ये ऑर्डर भिजवा देते हैं। इतना अच्छा इनका बिजनेस है। ये हमारे उदयपुर ट्रिप में भी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं 8,000 बीवी, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, मैंने तो सिर्फ व्हाट्सएप पे एक ऑर्डर लिया और मेरा 8,000 बीवी हो गया। इतना इजी प्रोसेस हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी रहती है कि आपको एक बार आपका कस्टमर जमाना होता है, उसके बाद वो रेगुलर आपका बन जाते हैं। ये सिर्फ इनिशियल टाइम की बात रहती है साथी। उसके बाद आप अच्छी लेवल पे, एक अच्छे पिन पे चले जाते हैं। साथियों ये फोटो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगता हो। ये कितना ये मासूम सा फोटो है, जिसके अंदर क्यूट सा फोटो है, सारे जानवर एक साथ बैठे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे भी एक साथ बैठे हैं, खरगोश भी साथ में है। मुझे हमेशा अच्छा लगता है। पर सोचिए अगर मैं एक तलवार लाता हूँ, इन सबको काट देता हूँ, खूना खून कर देता हूँ, क्या आपको वो चीज अच्छी लगी? मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज को देखकर। साथियों यही चीज को रोकना है, यही चीज को हमें रोकना है और ज्यादा से ज्यादा इन बेजुबान जानवरों को बचाना है। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.